हेलो वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो क्या आपके ख़्याल में ये बुरा सौदा है? ज़रा देखिए तो कैसी मुश्क जैसी खुशबू आ रही है। बूढ़े ने कहा, भाई यूँ फ़ैसला नहीं होगा। तुम कहते हो कि तुम्हारी बीवी गुस्सा नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूँ वो ज़रूर गुस्सा होगी। कामरान ने कहा, मैं अगर गलत फहमी में मुब्तला हूँ तो तुम इसको दूर कर दो। मुझे अपने साथ ले जाओ ताकि मैं ये देख सकूँ तुम्हारी बीवी गुस्सा होती है कि नहीं। जब इसने ज़्यादा इसरार किया तो बूढ़े ने इसकी बात मान ली और इसको साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब दोनों घर पहुँचे तो अपने शौहर को देखकर बूढ़े की बीवी बहुत खुश हो गई। कामरान को साथ देखकर कहने लगी, अच्छा किया तो मेहमान को भी साथ ले आए। आज मैंने बहुत सारा खाना पकाया है। हाँ देखो तो इसको पहचानने की कोशिश करो। वैसे इससे मेरी मुलाकात चाय खाने में हुई थी। बड़े अच्छे आदमी हैं, इसलिए साथ ले आया, बूढ़े ने जवाब दिया। कामरान भी खामोश नहीं रहा, कहने लगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कामरान हूँ। जैसे ही इसने कामरान का नाम सुना तो इसके चेहरे पर अपनाइत की मुस्कुराहट फैल गई। आएँ तशरीफ़ लाएँ, अंदर आकर बैठें, बूढ़ी ने कहा। घर में दाखिल होते हुए बूढ़े ने सेबों की टोकरी बीवी को देते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बीवी ने टोकरी पकड़े हुए कहा, अरे ये तो सेब हैं, कैसी अच्छी खुशबू आ रही है। इन सेबों पर तो मैं जान देती हूँ। फिर बड़ी बी ने कामरान को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कामरान जो बड़ी बी के तर्ज़ अमल को देखकर उलझन में पड़ गया था, बड़ी बी से कहा, लेकिन ये तो आपने पूछा ही नहीं कि ये सेब आपके शौहर ने किस तरह हासिल किए। अगरचे ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए बूढ़े की बीवी ने माफ़ी मांगी और इसने सिर्फ 2 आदमियों के लिए दस्तरखान बिछाया था। इसके बाद वो बावर्ची खाने में गई और खाना ले आई। जब दस्तरखान पर बैठ गए तो बूढ़े की बीवी ने कहा, हाँ अब बताओ ये सेब तुम किस तरह लाए। मैं जब घर से सुबह निकला तो रास्ते में एक आदमी को खूब मोटी ताज़ी भेड़ ले जाते देखा। क्या भेड़ बहुत मोटी थी? बीवी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ, खूब गोश्त और चर्बी वाली थी। इसलिए मैंने आदमी से पूछा, क्या तुम मेरे घोड़े के बदले ये भेड़ दे सकते हो? बूढ़े ने कहा। तो क्या आदमी भेड़ देने पर राज़ी हो गया? बीवी ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, वो राज़ी हो गया और मैंने घोड़े के बदले वो भेड़ ले ली। बूढ़े ने कहा, तो ये तुमने बहुत अच्छा किया। भेड़ दूध देती और मैं इसके ऊन से कपड़े भी बना सकती थी, बीवी ने खुश होकर कहा। कामरान ने जो बड़ी बीवी खुश होते हुए देखा तो कहा, अब अपने शौहर से ये पूछ लो कि इसने भेड़ का क्या किया। भेड़ का क्या हुआ? बीवी ने पूछा। मैं भेड़ ले जा रहा था कि एक आदमी को बत्तख ले जाते देखा। ऐसी मोटी और चर्बी वाली बत्तख के बस क्या कहूँ। मैंने सोचा अगर मैं भेड़ के बदले ये बत्तख ले लूँ तो हम दोनों इसका गोश्त खूब भून कर खाएंगे। तुम कहते हो कितने अच्छे हो, हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, बीवी ने कहा। और फिर इसने कामरान को मुखातिब करके कहा, मुझे बत्तख का भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद है। कामरान भी खामोश नहीं रहा और इसने कहा, लेकिन वो बत्तख भी नहीं आई। ज़रा पूछिए क्यों? बड़ी बी ने सवाल करने वाले अंदाज में शौहर को देखा और इसने कहा। फिर मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो एक टोकरी में सेब ले जा रहा था। मैंने सोचा कि तुमको सेब बहुत पसंद है और पिछले दिनों तुमने सेबों की ख्वाहिश भी की थी, इसलिए अगर मैं बत्तख के बजाय ये सेब ले जाऊं तो तुम बहुत खुश होगी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, बड़ी बी ने खुश होते हुए कहा। कामरान बूढ़े की बीवी का ये रवैया यानी रद्द अमल देखकर परेशान हो गया। इसके पसीने छूट गए। कभी वो बूढ़े को देखता और कभी इसकी बीवी को। फिर इसने बड़ी बी से कहा, तुम इस बात पर खुश हो रही हो, हालांकि तुम अपने शौहर की इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा आना चाहिए। इसमें गुस्से की क्या बात है? क्या ये बात मेरा शौहर मेरे लिए सेब लाया है गुस्सा करने की बात है? बीवी ने कहा। लेकिन बहन ये तो सोचो कि घोड़े जैसी कीमती चीज़ देकर सेब हासिल करें। कामरान ने कहा, लेकिन घोड़ा अब हमारे किसी काम का नहीं था, बूढ़ी ने कहा। इसका मतलब ये है कि तुम अपने शौहर की इस हरकत पर खुश हो? कामरान ने कहा। हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरा शौहर मेरे लिए ये सेब लाया है। मुझे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि इसको हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रहता है, बड़ी बी ने जवाब दिया। बड़ी बी के इस जवाब पर कामरान से कोई बात ना बन सकी और इसने निगाहें नीची कर लीं। बूढ़े ने इसको कुन आँखों से देखा और मुस्कुरा दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, उठो खाना खा लें, देखो तुमने कैसा चिलबर बनाया है। बीवी ने कहा, खाना लगाते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर की सफाई की, फिर चिलबर बनाने की तैयारी करने लगी। घर में सब मौजूद था, अदरक नहीं था और बग़ैर अदरक के चिलबर बनाने का मज़ा नहीं था। फिर तुमको अदरक पसंद भी बहुत है। मैंने सोचा क्या करूं,
اتنے میں پڑوس کا بچہ موسیٰ نظر آیا۔ میں نے اس کو آواز دی اور بلایا اور کہا بھیا تم گھوڑے کی یہ زنجیر دیتی ہوں، اس کے بدلے تم ادرک لا دو۔ موسیٰ نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا ادرک کے بدلے زنجیر بیچ رہی ہو؟ ہاں اور کیا کروں، جب گھوڑا نہیں رہا تو زنجیر کا کیا کروں گی، میں نے جواب دیا۔ موسیٰ گیا، ادرک لے آیا اور میں نے اس کو تمہارے چلبر کی تیاری کے لیے اسٹارٹ کر دیا۔ بوڑھے نے محبت سے بیوی کو دیکھا اور کہا تم کتنی اچھی ہو، ہر وقت میرا کتنا خیال کرتی ہو۔ پھر اس نے کامران کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا میرے بھائی کیا بات ہے، تم کو میری بیوی کے اس سودے پر کوئی اعتراض نہیں؟ زنجیر دے کر اس نے ادرک لیا، کوئی تعجب اور غصہ نہیں آیا؟ کامران خاموش رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھانے کے دوران بوڑھے کی میاں بیوی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہوئے واہ واہ کیا اچھا کھانا تیار کیا ہے، بوڑھے نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری پکائی ہوئی چیز کبھی بری نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتاؤ چلبر کے بعد ہم کیا کھائیں گے؟ بیوی نے پوچھا۔ کیا کھائیں گے تم ہی بتاؤ، بوڑھے نے کہا۔ سیب، مشک جیسی خوشبو والے خستہ رسیلے سیب کھائیں گے، بیوی نے کہا اور کہکے مار کر ہنسنے لگے۔ کامران نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی اور اپنی جیب میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور بوڑھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو میرے بھائی۔ کامران نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھا دیر تک انکار کرتا رہا، لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ کامران وہ اشرفیوں کی تھیلی خلوص اور دل سے دے رہا ہے اور اگر اس نے انکار کیا تو کامران کو رنج ہوگا، اس نے بدل خواستہ تھیلی لے لی۔ کامران نے اشرفیاں دیتے ہوئے کہا میں نے تم کو یہ اشرفیاں اس لیے دی ہیں کہ آج تم دونوں نے مجھے بہت اچھا سبق سکھایا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی، ہم جاہل گاؤں والے ہیں، تم جیسے شہریوں کو کیا سبق دے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ کامران نے کہا آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا میرے عزیز تم نے مجھ کو خوش اور مطمئن زندگی کا نسخہ بتایا ہے اور میں اس کو زندگی بھر اپنے عمل میں رکھوں گا، کیونکہ جو تم نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا اور جو تمہاری بیوی نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ آج میں تم لوگوں سے یہ سیکھ کر جا رہا ہوں کہ خوشگوار زندگی میں ہونے کے لیے نہ پیسہ ضروری ہے، نہ دولت، نہ دھن، کچھ نہیں، صرف چاہیے تو ایک دوسرے پہ اعتماد، پیار اور محبت۔ اور میں یہ سیکھ کر جا رہا ہوں کہ اچھی زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں۔